नेवर फेल्ट एनी टायर्डनेस, उनको कोई भी जो है टायर्डनेस नहीं फील हुई थी, क्योंकि प्रगाढ़े प्रमेर ए स्वभावेर अचार, निज दुख विघन आदि ना करे विचार। व्हेन यू आर इन इंटेंस लव ऑफ द गॉड, तो आपको पर्सनल कोई भी डिफिकल्टीज या इम्पेडिमेंट्स फील ही नहीं होती हैं, बिकॉज यू आर डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। सो जब विद्यापति वहां पे पहुंच जाते हैं, तो उनको विद्यापति मिलते हैं, सॉरी, उनको विश्वासु मिलते हैं। विश्वासु कौन है? ये तो विद्यापति हैं जो राजा के वो है, सर्वेंट है, और ये है विश्वासु। तो विश्वासु कौन है? ये सबर दीपक के आश्रम के लीडर हैं। ओके, so their names are alike because they both are from V, but I'll try my best so that you don't get confused about it. सो जैसे ही वो मिलते हैं तो वो देखते हैं कि विश्व बासु जो है बहुत ज्यादा एफल्जेंट लग रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गार्लैंड पहनी हुई है, विच इज गिविंग हिम अ वेरी नाइस ऑडर स्मेल। एंड तो वो उनको सारा अपने बारे में बताते हैं कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ किंग इंद्रद्युम्न, और मुझे ऐसे यहाँ पे नील माधव के पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करने हैं। तो विश्व बासु उनको बोलते हैं कि सिंस इट इज क्वाइट टॉप ऑन द हिल, बहुत ऊपर जाके है माउंटेन पे भगवान का मंदिर, और अब रात हो गई है, मंदिर के दर्शन भी बंद हो गए हैं। सो आई एडवाइज यू टू स्टे इन माई आश्रम ओनली, टेक रेस्ट हियर, वी विल मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर योर स्टे, एंड देन इन द मॉर्निंग यू कैन प्रोबेबली गो एंड हैव दर्शन। तो जो विद्यापति होते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी मच डेडिकेटेड फॉर हिज सर्विस टू किंग इंद्रद्युम्न, तो वो वहां बोलते भी हैं कि जो मेरे राजा हैं किंग इंद्रद्युम्न इज ऑब्जर्विंग अ फास्ट विच ही विल ब्रेक ओनली व्हेन आई रिटर्न विद द न्यूज ऑफ लॉर्ड, देर इज नॉट अ मोमेंट टू स्पेयर, प्लीज अरेंज मी फॉर मी टू टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड। कि वहां मेरे राजा वेट कर रहे हैं, मैं एक मिनट भी रुक नहीं सकता। तो विद्यापति उनको समझाते हैं कि मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ दर्शन करके, मैंने आरती करी शाम को भगवान की, और अब भगवान शयन कर रहे हैं, अभी पॉसिबल नहीं है, और बहुत वहां पे डेंस फॉरेस्ट है और बहुत ही स्टीप रास्ता है, सो इट इज नॉट सेफ, अभी आप यहीं पे आराम करो। सो वो अपनी डॉटर को बोलते हैं, ललिता को, कि आप जो है प्रॉपर अरेंजमेंट्स करो उनकी रेस्ट करने के लिए, और उनको बहुत ही नेक्टेरियन, जैसे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा उनको प्रसाद, महाप्रसाद देते हैं। सो व्हेन जस्ट बाय हैविंग दर्शन ऑफ दिस महाप्रसाद, जो विद्यापति होते हैं वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि लाइक हु हैज मेड दिस आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रसाद। तो वो यही बताते हैं कि जो इंद्र एंड अदर डेमीगॉड्स ऑलवेज कम हियर टू वर्शिप लॉर्ड नील माधव, दे चैंट एंड डांस इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट यू आर टेस्टिंग इज द ट्रांसडेंटल प्रसाद ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, by honoring this prasad we become free from old age and disease, one is awarded liberation by taking supreme lord's remnant in a spirit of servitude and devotion। तो जब उनको बताते हैं कि यहाँ पर रोज नील माधव के दर्शन करने के लिए इंद्र और बाकी सारी देवी देवता आते हैं, और भगवान और वो स्वयं जो है भगवान के लिए प्रसाद बना के लाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, और बाद में वो पाके ही हम हमें जो है उसके बाद ये उत्तिष्ठ मिलता है। दैट इज वाई इट इज सो नेक्टेरियन, इट इज सो आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो विद्यापति is hair stood on end upon hearing the glories of Lord Prasad. Tears of bliss poured from his eyes, and he felt himself to be the most fortunate man. और उसके बाद वो बहुत आभार प्रकट करते हैं विश्वासु का, और ये प्रसाद पाकर वो वहां पे रेस्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद जो है एक महीना ठहरते हैं वहां पे, और उनकी जो डॉटर होती है ललिता, वो बहुत अच्छे से सर्व करती है विद्यापति को, एंड विद्यापति गेट्स मैरिड टू ललिता। एंड आफ्टर अ मंथ जो होते हैं वो बार बार ललिता को यही बात में रिमाइंड करते हैं कि आई एम अ मैन ऑन मिशन, आई हैव बीन सेंट बाय किंग इंद्रद्युम्न टू सर्च फॉर नील माधव, सो आप मुझे प्लीज उनके दर्शन कराइए। तो विश्व बासु बार बार विद्यापति उनको बोलते भी हैं, तो विश्व बासु जो होते हैं कॉन्स्टेंटली मना करते रहते हैं उनको। तो एक्चुअल में इसका रीजन ये है कि विश्व बासु को एक फोरकास्ट पता थी, एक प्रोफेसी पता थी कि
ये जो नील माधव की सेवा है, ये सबर ट्राइब के लोगों को तभी तक मिलेगी जब तक राजा इंद्रद्युम्न नहीं आ जाएंगे। जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न आ जाएंगे तो उनसे ये सेवा ले ली जाएगी और नील माधव भी डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसीलिए विश्वासु जो है कॉन्स्टेंटली मना करते जा रहे थे विद्यापति को। लेकिन विद्यापति को क्योंकि इस बात का पता नहीं होता, तो अल्टीमेटली वो ललिता को बहुत प्रोवोक कर देते हैं कि आई विल डाई, आई विल कमिट सुसाइड इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक मी फॉर द दर्शन ऑफ नील माधव। तो ललिता जो है फिर अल्टीमेटली she goes to her father and gives the ultimatum that if you don't take my husband for the darshan of Neel Madhav, then we together will commit suicide. तो विश्वासु being a very compassionate father, very kind and loving father, वो उसी टाइम एग्री कर जाते हैं और पर एक शर्त रखते हैं। वो शर्त क्या रखते हैं कि आई विल टेक यू, बट आई विल टेक यू ब्लाइंड फोल्डेड, यानी कि मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध के ले जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप रास्ता देखो। तो विद्यापति होते हैं बिकॉज ही न्यू दैट आई हैव टू टेक किंग इंद्रद्युम्न एंड हिज एंटोराज टू द दर्शन, तो मुझे तो रास्ता देखना ही है। तो वो क्या ट्रिक करते हैं, वो साथ में मस्टर्ड सीड्स ले जाते हैं, वो राई के दाने ले जाते हैं और रास्ते में जो है उनको फेंकते जाते हैं, वही सोचकर कि जब मैं आऊंगा 1 महीने के बाद राजा इंद्रद्युम्न को लेकर, तो तब तक ये मस्टर्ड सीड्स सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स में हो जाएंगे, सरसों के येलो येलो फ्लावर्स में हो जाएंगे, और तब जो है इजिली मुझे वहां पर ऊपर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ओके, सो अब जो है बहुत ही स्टीप रास्ता होता है और बहुत ऊपर जाके विद्यापति थ्रू द डेंस फॉरेस्ट टू द बेस ऑफ द सेक्रेड माउंटेन, as they climbed higher and higher the path became narrow, so much so that they could walk single file. The path was covered with thorns and dense darkness of night blinded their eyes. Vidyapati trod the path by following the voice of Vishwasu. तो आप देख सकते हो कि वहां पर विद्यापति एंड विश्वासु अल्टीमेटली रीचेस द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर देयर वाज द ब्यूटीफुल डीटी ऑफ नील माधव। और बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन है अबाउट दिस डीटी विच इज कॉल्ड नीलमणि मैं विग्रह। तो दिस ब्यूटीफुल डीटी जो है लक्ष्मी नारायण का बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म है, और ऊपर से अनंत देव उनकी रक्षा करते हैं। और बहुत ही सुंदर उसका डिस्क्रिप्शन है, जैसे टोल यू कि वो शंख चक्र गदा पद्म है उनके हाथ में, और जो है बहुत ही सुंदर स्पार्कलिंग, इट इज कवर्ड विद ब्लू सफायर्स, और बहुत सुंदर उनके दर्शन है। ही हैज अ कॉस्ट्यूम मनी नेकलेस and he has a chain of pearls hanging from his lower waist. His navel is decorated with small fine hairs. His thighs looks like indestructible pillars. और goddess Lakshmi उनके लैप में बैठी हुई है and is protected by अनंत देव। So it was a very mesmerizing दर्शन। और जो है वहां पर विद्यापति वो बहुत देर तक एक्सटैटिक हो जाते हैं भगवान के दर्शन पाकर, और फिर वो वहां पर थोड़ी देर बैठते भी हैं और वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, एंड हिज आईज वर फिल्ड विद टीयर्स दैट ही वाज सो फॉर्चुनेट टू हैव दिस ब्यूटीफुल दर्शन। और उसके बाद दर्शन के बाद ही कम्स बैक टू हिज प्लेस उज्जैन अवंती, एंड देन ही रिवील्स एवरीथिंग टू द लॉर्ड, टू हिज किंग। इंद्रद्युम्न महाराज को सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि जो भी तीर्थ यात्री ने बताया था दैट इज एक्चुअली ट्रू। पुरुषोत्तम क्षेत्र एग्जिस्ट करता है, उसकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कैसे वहां पर रोहिणी कुंड है, वहां पे कल्प वृक्ष है, कैसे नीलाचल माउंटेन के ऊपर भगवान का सुंदर विग्रह है, सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं। और फिर जो है वो राजा इंद्रद्युम्न को प्रसादी माला देते हैं, जो उनको विश्वासु ने दी थी, भगवान की एक्चुअली वॉर्न माला। So the garland I presented to you was offered by the demigods to Lord Madhav. It will never dry and its fragrance remains always, never fading with time. So it was such a unique, as I told you, this garland कि इसके कभी भी flowers dry नहीं होते, और बहुत ही ज्यादा divinely fragrant थी। Like in case
हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में, चाहे वो इंडिया हो चाहे कनाडा हो, हम लोग फ्लावर्स भी लेके आते हैं, तो भगवान की माला जो है 1 या 2 दिन, कितना भी उसको हम अच्छे से रखने का प्रयास करें, पर वो 1 या 2 दिन ही स्टे करती हैं. बट बिकॉज दिस was presented by the demigods, so it is from the spiritual planets, so it was divinely fragrant, और ये कभी भी ड्राई नहीं होती. It always remains blossom, the flowers are always blossoming. So ये जब माला उनको मिलती है, प्रसादी माला, तो जो राजा इंद्रद्युम्न होते हैं becomes very joyful, very very grateful to Vidyapati, and then he also develops an ardent desire to visit नील माधव. और वो डिसाइड करते हैं कि आई विल गो देयर एंड एस्टैब्लिश अ सिटी ऑफ ग्रेट ऑप्युलेंस. For the Lord's pleasure, I will perform various kind of pujas, vrat, fasting, and also I will please Lord Narayan in all the best ways I can. तो वो यही सोचते हैं कि मैं अब क्या करता हूँ कि मैं अपनी पूरी सिटी को ही वहां पे शिफ्ट कर लूंगा. फ्रॉम अवंती आई विल गो टू उड़ीसा, आई विल गो टू पुरुषोत्तम क्षेत्र. तो जब वो ये सब सोच ही रहे होते हैं, जस्ट देन द मोस्ट सेलिब्रेटेड डिवोटी, the eternal sage, the transcendental sage, the celestial singer, the divine messenger of love, जो प्रेम भक्ति के आचार्य हैं, नारद मुनि, जिन्होंने मृगारी को भक्त बनाया, जिन्होंने रत्नाकर डाकुर को वाल्मीकि बनाया और उनसे रामायण लिखवाई, और जिन्होंने प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज जैसे बड़े बड़े भक्त दिए, तो वो है जो है यूनिवर्सल प्रीचर नारद मुनि, द ग्रेट सेज, और द सेलेस्टियल सिंगर. तो वो उस टाइम प्रकट हो जाते हैं वो. तो राजा इंद्रद्युम्न जो है, जैसे ही भगवान नारद मुनि को देखते हैं, बिकॉज ही टोटली बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ अतिथि देवो भव, वो अपने सेंटली गेस्ट को वेलकम करते हैं, उनकी फीट को, लोटस फीट को वॉश करते हैं, उनको एक नाइस सिटिंग प्लेस देते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं विद इंसेंस एंड फ्लावर्स, एंड ही स्पोक वेरी काइंड वर्ड्स टू हिम. Today, all my acts of sacrifice and charity are fruitful because Narad Muni is present in my home. Have you any order for me to follow? Kindly tell us the cause of your visit. The king implored. So Narad Muni was very pleased by King's Indradyumn hospitality. O great king, all the demigods, including Lord Brahma, are very pleased with your devotional qualities. Your determination to build a city Your determination to build a city or Nilachal is very much appreciated. After thousands of lifetimes of endeavor, one develops devotion to Lord Madhav, who is residing in a cave of Nilachal Dham. The most learned Brahmaji created this universe only after worshipping the same Lord Jagdishwar. As you have taken birth in the dynasty of Lord Brahma, it is obvious that you have staunch devotion onto the same Jagdishwar. तो वो उनको यही बताते हैं कि क्योंकि आपका बहुत तीव्र इच्छा है कि आप नीलाचल धाम में जाके बसें, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ. एंड टुगेदर लेट अस गो एंड हैव द विजिट ऑफ नील माधव. आई हैव कम टू हेल्प यू ओनली. तो नारद मुनि बोलते हैं कि दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर फॉर मी. आई विल टेल यू द ग्लोरीज ऑफ दैट प्लेस. You will see Lord Jagannath directly face to face in all auspicious Nilachal Dham. तो अंडर नारद मुनि's गाइडेंस द किंग कॉल्ड हिज एस्ट्रोलॉजर. तो राजा इंद्रद्युम्न जो है एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं और नारद मुनि के गाइडेंस में एक शुभ मुहूर्त निकालते हैं. और उनका जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है वो होता है पंचमी तिथि इन द मंथ ऑफ ज्येष्ठ, विच इज द मंथ ऑफ मई एंड जून. सो उसके पंचमी तिथि को जो है वो लोग सुबह सुबह पूरा एंटोराज, जैसे आके आप देख सकते हो इन द पिक्चर, कि राजा इंद्रद्युम्न विद दिस ऑल हिज कैपिटल सिटी, ऑल द रेजिडेंट्स, ऑल द so many horses, so many elephants, and all people carrying all their paraphernalia, वो सब लेके जो होते हैं, they march towards नीलाचल धाम और द पुरुषोत्तम क्षेत्र. सो पूरी दिन रात वो ट्रेवल करते हैं, और जैसे रात होती है, बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट ट्रेवलिंग एट दैट टाइम, सो दे डिसाइड टू रेस्ट एट महानिधि रिवर. तो महानदी रिवर इज वेरी क्लोज टू पुरुषोत्तम धाम, अबाउट जस्ट 1 hour. तो उसी के आउटस्कर्ट्स में आती है. तो वहां पर जो होता है पूरा कैंप लगता है, एंड दे ऑल रेस्ट देयर.
तो तभी जो होते हैं वहां पे उत्कल देश के राजा जो होते हैं, उड़ीसा के राजा जो होते हैं, उसी कैंप में राजा इंद्रद्युम्न को मिलने आते हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न को पता लगता है कि उड़ीसा के राजा मिलने आए हैं, तो बिकम्स वेरी एक्साइटेड। ही थिंक्स कि वो तो शेयर करेंगे अपनी एक्साइटमेंट अबाउट हिज ईगरनेस विद द किंग, कि वो कितने ईगर है नील माधव के दर्शन करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड राजा वॉज अबाउट टू गिव अ वेरी बैड न्यूज। सो बैड न्यूज क्या थी उनके लिए? वो राजा उनको बताते हैं कि द लॉर्ड्स धाम हैज बीन कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ सैंड ड्यू टू अ सडन हेवी स्टॉर्म। नाउ माय कंट्री इज फेसिंग ऑल काइंड्स ऑफ कैलमिटीज एंड मेनी पीपल आर डेड और डाइंग। तो यहाँ पर वो यही बताते हैं कि देखो, रात को जो है यहाँ पर एक हैवी सैंडस्टॉर्म आया है, और जो भगवान का मंदिर है वो भी सैंड से कवर्ड हो गया है, और नील माधव अब डिसअपियर हो गए हैं। तो जो राजा इंद्रद्युम्न है was bewildered, worried that his heart's desire to see Lord Madhav was futile. He turned to Narad Muni for answers. तो जो आप देख सकते हो कि what got very bewildered, he became very anxious, राजा इंद्रद्युम्न, because his deep desire, और पूरा उनकी पूरी city, all the residents were eagerly waiting for the darshan. अब जो है नारद मुनि उनको बहुत कंसोल करते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान जो है बहुत भक्त वत्सल हैं। ही इज वेरी मच अफेक्शनेट टू हिज डिवोटीज, अप्रिशिएटिव ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ द डिवोटीज। और जगन्नाथ जी हो या नील माधव हो, वो भावग्राही जनार्दन है। ही इज अप्रिशिएटिव ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ द डिवोटीज। सो डोंट वरी, भगवान को मैनिफेस्ट अलग फॉर्म में करेंगे, जस्ट हैव पेशेंस। और उनको कहते हैं कि डियर किंग, डू नॉट बी वरीड अबाउट दिस। यू आर अ ग्रेट वैष्णवा, एंड अ वैष्णवा's डिजायर नेवर रिजल्ट्स इन फ्यूटिलिटी। यू विल डेफिनेटली सी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और फिर उसके बाद उनको यही कहते हैं कि अभी जो आप रेस्ट करिए। और फिर उनको कहते हैं कि भगवान जो है प्रकट होते हैं, लेकिन पहले हमें जो है उनके सारे पार्षदों को इन्वोक करना चाहिए, उनके एसोसिएट्स को। तो उनको बोलते हैं कि सबसे पहले आप वैष्णव नाम यथा शंभु, यानी कि शिव जी को वहां पर इंस्टॉल करिए। आप वहां पर भी शिव जी जो हैं, जिसे कोटि लिंगेश्वर कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ 10 मिलियन लिंगास, उनको आप भुवनेश्वर धाम में वहां पर पहले इस्टेब्लिश करिए, इंस्टॉल करिए। बिकॉज शिव जी जो है इज द गार्जियन ऑफ द धाम, वो प्रोटेक्टर ऑफ द धाम है, ये चौकीदार है धाम के। उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले उनको वहां पर इस्टेब्लिश करिए, इंस्टॉल करिए। तो ऐसे ही करते हैं राजा इंद्रद्युम्न महाराज, नारद मुनि के कहने पर। और फिर जो है उनको जब उसके बाद वो उनको बोलते हैं कि उनको एक डीटी मिलती है वहां पर, नरसिंह देव की, एक ब्लैक अगरू ट्री के नीचे। और जस्ट हैविंग हिज दर्शन वन इज फ्रीड फ्रॉम मिलियंस ऑफ ब्राह्मण हत्या। तो यहाँ पर जो है उनको बहुत ही सुंदर नरसिंह भगवान की डीटी मिलते हैं। और फिर उनको वो ये बोलते हैं नारद मुनि कि आपको इनका अब टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराना है। तो सुगात द सन ऑफ विश्वकर्मा बिल्ट अ ब्यूटिफुल टेम्पल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नारद मुनि, रिलेट टू किंग इंद्रद्युम्न। द टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट इन 4 days। तो इसके बाद जो है यहाँ पर बहुत ही सुंदर फेस्टिवल होता है, प्रोसेशन होता है, और टेम्पल का बहुत ही अच्छा इनॉग्रेशन होता है इस उग्र नरसिम्हा का। और इस क्योंकि वो यही कहते हैं कि भगवान मैनिफेस्ट होने से पहले पहले तो हमें उनके क्षेत्रपाल शिव जी को करना पड़ेगा इंस्टॉल। और क्योंकि नरसिंह भगवान हमारे डिवोशनल सर्विस के रक्षक होते हैं, इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ अ डिवोशनल सर्विस। सो आप पहले उनको इंस्टॉल कर लीजिए। तो राजा ऐसे ही करते हैं। और इसके बाद जो है राजा उनको बोलते हैं कि आप 1000 अश्वमेघ यज्ञ करिए। और यज्ञ करके यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल द ब्राह्मणास, यू हैव टू गिव लॉट ऑफ gold and lot of cows in charity, so that you can satisfy all the brahmanas and take blessings from all the brahmanas। तो नारद मुनि जो हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एक एक गाइडेंस दे रहे हैं, सो दैट द लॉर्ड कैन मैनिफेस्ट। और इसके बाद जो है ओके, तो जैसे मैंने बताया ही था आपको कि अभी जो है
वहां पर नील माधव तो वहां पे डिसअपियर हो चुके हैं। तो इसके बाद जो है राजा को जो है एक सपना आता है कि भगवान उसमें बोलते हैं कि आप जो है ओशन में जाइए, वहां महासागर के पास जाइए, और वहां पर मैं एक 3 लॉग्स ऑफ वुड के फॉर्म में आपको आऊंगा नजर, और जस्ट टेक दिस 3 लॉग्स ऑफ वुड एंड यू कार्व माई डीटीज दे, और मेरे अपने महल में ले जाके मेरे डीटीज कार्व करना। तो जो है राजा जब जाते हैं सुबह वहां पर महासागर में स्नान करने के लिए, जो ओशन है पुरी में, पुरी धाम में, तो वहां पर सुबह जब जाते हैं तो उनको वहां पे 3 लॉग्स ऑफ वुड दूर से आते हुए दिखते हैं, विच वो वेरी एफल्जेंट, एंड स्पेशली जो एक डार्क कलर का लॉग ऑफ वुड होता है जिसपे चारों जो होते हैं भगवान के सिंबल्स बने होते हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, और बहुत ही डिवाइनली फ्रेगनेंस उसमें से आ रही होती है। एंड फिर वो राजा जो है अपने सारे सर्वेंट्स को बुलाते हैं टू पिक दीज लॉग्स ऑफ वुड, बट नो बडी, इवन द मोस्ट स्ट्रांगली बिल्ट सर्वेंट वॉज अनएबल टू पिक देम, even though they used the strength of 200 servants at the same time, but nobody was able to lift these logs of wood. And ultimately वो फिर विश वासु, जो भगवान के, जो हमने बताया ही है, जो सबर दीपक के लीडर हैं, उनको बुलाते हैं, और जैसे ही वो आते हैं लॉग ऑफ वुड को टच करते हैं, द लॉग्स ऑफ वुड बिकेम एज लाइट एज फेदर, और बहुत आसानी से वो लोग उनको उठा के लेके आ जाते हैं राजा इंद्रद्युम्न के महल में। सो एज यू नो दैट भगवान को दारू ब्रह्म कहा जाता है। सो दारू वी है इन Hindi language, you know that daru means alcohol, but we have to understand its spiritual transcendental meaning. Da means the Lord who gives his love, जो अपनी भक्ति देते हैं। दा यानी कि भक्ति देने वाले, अपने कृष्ण प्रेम देने वाले। और रू का मतलब होता है जो सारे ऑब्स्टेकल्स को, इनऑस्पिशियसनेस को, अशुभता को रिमूव करते हैं, जो सारे हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। सो दारू ब्रह्म जो मीन्स होता है यानी कि लकड़ी के भगवान। तो हमारे जो जगन्नाथ जी हैं, इज अ स्पेशल गॉड, इज द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड, पर उनका फॉर्म भी अलग है, और जिस द्रव से वो बनाए जाते हैं उनके विग्रह, दैट इज ट्री, दैट इज मेड अप ऑफ वुड, दैट इज व्हाई ही इज अ वेरी यूनिक फॉर्म। सो आप जो है उनके महल में जो है वो ले आते हैं लॉग ऑफ वुड को, और उसके बाद जो है वो अनाउंस कर देते हैं टू टू द होल ऑफ द किंगडम, कि जो भी बेस्ट स्कल्पटर्स हैं, जो भी बेस्ट मूर्तिकार हैं, वो सब आए। और वो सब जो है बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लॉग ऑफ वुड को टच करते हैं तो उनके सारे टूल्स जो है अपने आप ही टूटने लगते हैं। सो अगेन राजा इंद्रद्युम्न वाज बिविल्डर्ड कि अब मैं क्या करूं। तभी जो है वहां पर एक बताया जाता है कि विश्वकर्मा, विश्वकर्मा कौन है, हु इज द सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, वो आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण, एंड देन ही सेज कि आई विल कार्व द डीटीज, बट मेरी जो है दो शर्तें हैं। सबसे पहले कि मैं तो एक अकेले मुझे एक रूम चाहिए जिसमें मैं ये डीटीज को कार्व करूंगा, और फॉर 21 days I don't want any kind of disturbance, and secondly no one should hear the sound of the deities being carved from this log of wood. So make sure कि जब मैं deities को कार्व कर रहा हूं तो रूम के बाहर आप लोग बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करो, क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई इसको डीटीज को कार्व होता हुआ देख लेगा तो वो ब्लाइंड हो जाएगा, और अगर उसकी आवाज सुन लेगा तो वो डेफ हो जाएगा। सो प्लीज आई बेग यू दैट कि आप ये दोनों अरेंजमेंट्स मेरे लिए कर लो। तो राजा इंद्रद्युम्न सेज यस, एंड देन ही मेक्स अरेंजमेंट। सो ही हैड दिस कंडीशन दैट नो वन विल ओपन द डोर फॉर नेक्स्ट 21 days। तो 21 डेज तक 14 डेज तक जो है अंदर से कुछ कुछ खटखट की आवाजें राजा को सुनाई देती रहती हैं। हालांकि बहुत सारे म्यूजिशियंस उन्होंने बाहर अपॉइंट किए होते हैं जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं, बट 14th डे के बाद जब 15th डे आता है, देन देयर वाज एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस। सो जो किंग इंद्रद्युम्न की वाइफ है गुंडीचा महारानी, so she gets impatient and she starts
she was always going and talking to her husband कि ये कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, लाइक मे बी इट इज पॉसिबल दैट सिंस विश्वकर्मा बहुत ही ओल्ड ब्राह्मण है, लाइक ही मे बी हैविंग सम हेल्थ प्रॉब्लम, या वो अनकॉन्शियस हो गए होंगे, या मे बी ही इज विदाउट फूड एंड वाटर, सो हो सकता है कि वो डिहाइड्रेटेड हो गए होंगे, सो लेट अस फाइंड आउट। सो शी प्रोवोक्स हर हस्बैंड एंड अल्टीमेटली जो है राजा इंद्रद्युम दरवाजा खुलवा देते हैं 14वें दिन के बाद, एंड दे फाइंड दैट दे वर 3 unfinished deities as you can see in the picture, the forms of Jagannath, Baldev and Subhadra which we actually have today were these 3 unfinished deities, like Subhadra Maharani does not have even hands and legs, and while Jagannath and Baldev ji, they have hands, they have arms but they don't have hands and they don't have legs even, और ना तो उनके कान हैं, और जो उनका स्ट्रक्चर भी है, इट वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो दिस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। सो यहाँ पर जो होते हैं राजा इंद्रद्युम्न, ही वाज शॉक्ड टू सी 3 unfinished deities, and at the same time when King Indradyumna saw the unfinished deities of Lord Jagannath, Baldev and Subhadra, he considered himself as a great offender, and with a desire to give up his life, laid down on the bed of kusha grass, intending to fast until death. तो वो यही सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो ही जा रहा है, लाइक इट इज अगेन एंड अगेन so much of problems coming up, and he lost his composure and he said that now I cannot bear this, मेरे से गलती हो गई, मैंने 21 दिन से पहले ही दरवाजा खोल दिया, so Lord has punished me, so now I have no other rescue, I will just fast until death. सो अब जो है राजा जो भगवान है जगन्नाथ जी, क्योंकि हम लोग अब आगे भी अपने सारी प्रेजेंटेशंस में देखेंगे कि ही हैज अ यूनिक वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद हिज वेरी डियर सर्वेंट्स। वो क्या यूज करते हैं, वो सपना नेटवर्क यूज करते हैं। ही डज नॉट यूज एन एप्पल नेटवर्क और फीडो नेटवर्क, या जैसे कनाडा में यहाँ पर है टेलस नेटवर्क, वो सपना नेटवर्क यूज करते हैं। वो किसी जो उनके बहुत सिंसियर है, वेरी इटर्नल सर्वेंट्स होते हैं, वेरी डियर सर्वेंट्स होते हैं, उनके सपने में जाके उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सो वी विल सी दिस पैटर्न ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इन many stories to come in future. So at midnight Lord Jagannath appeared in his dream and said, I eternally reside in this transcendental wooden deity form at Nilachal by the name of Shri Purushottam. Even though I am devoid of material hands and legs, I accept all ingredients for service offered to be my devotee with my transcendental hands. Okay. And wander with my transcendental legs in order to benefit the whole world. तो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी उनके सपने में आके राजा इंद्रद्युम्न को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मैं जो है, ये जो आपको फॉर्म इनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन मैं इसी जगन्नाथ के वुडन दारू भ्रम के फॉर्म में ही पुरुषोत्तम धाम में रहता हूँ, और आपको लग रहा है कि मेरे हाथ और पैर नहीं है, लेकिन मेरे ट्रांसडेंटल हैंड्स और लेग्स हैं, और मैं उनकी वजह से उनसे ही जो है इस पूरे धाम में घूमता फिरता हूँ। सो डोंट वरी, जैसे भगवान जो है हम लोग दर्शन आरती में भी गाते हैं कि भगवान जो है सिर्फ अपने टंग की जरूरत नहीं है हमारे भोग को स्वीकार करने के लिए। भगवान की जो वो जितने भी सेंसेस हैं, दे आर ऑल इंटरचेंजेबल, सो ही कैन टेस्ट अवर प्रसाद बाय जस्ट हैविंग अ दर्शन ऑफ द भोग ऑल्सो। सो यहाँ पर सपना नेटवर्क में भगवान को यही डायरेक्शन देते हैं कि अगर आपको अभी भी चिंता हो रही है कि मेरे हाथ और पैर नहीं है, सो इफ यू विश टू सर्व मी विद ऑपुलेंस, यू मे समटाइम्स डेकोरेट मी विद आर्टिफिशियल हैंड्स एंड लेग्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो हम सबको पता है रथ यात्रा महोत्सव में जो है सोना वेश का एक महोत्सव होता है कि जब भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा करके वापस आते हैं और लक्ष्मी जी उनको आने नहीं देती, तो टू प्लीज लक्ष्मी जी वो क्या करते हैं कि बहुत ही सुंदर वेश पहनते हैं, विच इज कॉल्ड सोना वेश। तो इसमें जो पांडास होते हैं भगवान के, वो उनको आर्टिफिशियल हैंड्स और लेग्स लगाते हैं मेड अप ऑफ गोल्ड। So this is a very beautiful festival. We will be talking in detail about all the Rath Yatra ceremonies
इन डिटेल इन द फ्यूचर ऑफ आवर प्रेजेंटेशंस। तो आप देख सकते हो ये सोना वेश है। तो भगवान उनको यही कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे कभी कभी आर्टिफिशियल हैंड्स मेड अप ऑफ गोल्ड आप मुझे डेकोरेट भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर आउटफिट रहता है, भगवान रथ पे रहकर ही ये सुंदर आउटफिट पहनते हैं। एंड टन्स ऑफ गोल्ड के ब्यूटीफुल आप देख सकते हो ज्वेल्स, बहुत ही हैवी ज्वेल्स विच वी कांट इवन लिफ्ट, ऑल्सो मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड सब उनके। और साथ में उनके वेपन्स शंख चक्र गदा पद्म और इवन हिज हैंड्स एंड लेग्स दे ऑल आर मेड अप ऑफ गोल्ड। और रथ पर रह के ही भगवान ये सुंदर वेश धारण करते हैं। इट इज कॉल्ड सोना वेश। तो दिस इज व्हाट इज गॉड द लॉर्ड इज टॉकिंग अबाउट दिस वेश टू राजा इंद्रद्युम्न। और फिर कहते हैं द किंग बिकेम ecstatic and said, may the descendants of Vishkarma who carved the deities live generations after generations of and continue to do the service of constructing the chariots. तो जो है राजा उनसे यही वरदान मांगते हैं सपने में ही कि आप ऐसा करिएगा कि जिन्होंने विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा जो सेलेस्टियल आर्किटेक्ट है, जिन्होंने भगवान के विग्रह बनाए हैं, आपके विग्रह बनाए हैं, वो ही उनके वंशज ही एक्चुअल में जो है रथ को बनाएंगे। जब हम लोग रथ यात्रा का डिटेल में आपको बताएंगे तो विल एक्चुअली शो यू कि आज भी वो विश्वकर्मा के ही वंशज हैं जो रथ को बनाते हैं 1 महीना पहले ही, और अक्षय तृतीया से बनाने लगते हैं। एंड दे आर नॉट ट्रेन्ड, this unique qualification or is passed to them by the mercy of Vishkarma, by the mercy of Lord Jagannath only, कि उनके हर वंशज जो हैं रथ को बनाए जा रहे हैं every year, and they don't use any kind of measurements also. They just do it by their intuition, and they can make such beautiful rath of all the three deities. और इसके बाद जो है भगवान कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा, लेट इट बी सो। और फिर जो है जगन्नाथ जी उनको और इन्फॉर्म करते हैं कि जो विश्वकर्मा के वंशज हैं वो दैत्यास कहलाएंगे, और वही मुझे जो है रथ यात्रा से पहले उठाएंगे, वही मेरी सेवा करेंगे। और जो विद्यापति और उनकी जो वाइफ ललिता हैं, वो उनके जो वंशज होंगे वो ही मेरे कुक्स बनेंगे, और वो ही मेरा भोग तैयार करेंगे, और वो ही लक्ष्मी जी के किचन में उनको असिस्ट करके मेरे लिए 56 भोग बनाएंगे, और वो कहलाएंगे सुरास या सुक्कारास। ठीक है, तो सबको क्लियर है? जो विश्वकर्मा के वंशज है वो बनेंगे दैत्यास, और वो रथ को बनाएंगे। और जो विद्यापति और ललिता के वंशज हैं वो बनेंगे सुरास यानी कि कुक्स। ठीक है, ओके। King Indradyumna constructed a beautiful temple plated with gold with the desire to have Brahma ji perform installation ceremony. King Indradyumna went to Brahmalok and waited there for Brahma ji for a long time. Meanwhile, the temple king Indradyumna constructed became covered by oceans of sand. तो राजा इंद्रद्युम्न ने इसके बाद जो है भगवान को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही सुंदर, जो है ये सतयुग की कहानी चल रही है, तो सतयुग में बहुत ही सुंदर टेम्पल ऑफ गोल्ड बनाया, जिसे कहा जाता है कि जो एक्चुअल टेम्पल का जो है अभी जो टेम्पल है वो एक्चुअल टेम्पल का 1/6 भी नहीं है। लाइक इट वॉज सो ह्यूज, इट वॉज स्प्रेड इन एकर्स ऑफ लैंड। और इसके बाद जो है उनको नारद मुनि बोलते हैं कि ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट क्रिएटर, ही इज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, सो यू शुड इनवाइट ब्रह्मा जी इज द ओनली पर्सन एलिजिबल टू इंस्टॉल द डीटीज ऑफ द लॉर्ड। तो आप ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी को पर्सनल इन्विटेशन दीजिए। तो जब वो ब्रह्मा जी को इनवाइट करने जाते हैं राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि के साथ, तो वहां पर ब्रह्मा जी लॉर्ड की ग्लोरिफिकेशन में पुरुषाशुक्ता प्रेयर्स कर रहे होते हैं। तो जब वो बाहर वेट कर रहे होते हैं तो ब्रह्मा जी जब उनसे मिलने आते हैं तो वो कहते हैं कि आपने यहाँ पर आके कुछ सेकेंड्स ही वेट करे हैं, लेकिन अभी जो है धरती पर हजारों युग बीत गए हैं, हजारों जो है साल बीत गए हैं, और अब जो है आप सतयुग में आए थे और अब कलयुग आ गया है, और कलयुग में अब यहाँ पर उड़ीसा के राजा गाला माधव हैं। तो वो यही बताते हैं। अब किंग
Kings like Suradev, followed by Gala Madhav, had already ruled that kingdom in his absence. It was Gala Madhav who had excavated the temple from within the sand. When King Indradyum returned, he demanded the possession of the temple, but Gala Madhav refused and claimed that he had built it himself. तो ऑब्वियसली अब सतयुग से जब इंद्रद्युम्न राजा वापस आएंगे तो जो उस टाइम पे प्रेजेंट राजा थे उड़ीसा के, उनको तो ये बात का नहीं पता था। तो इसीलिए उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने बोला ये टेम्पल तो मैंने एक्सकवेट किया है, मेरे लैंड में आता है, ये मेरे किंगडम में, तो ये मेरा टेम्पल हुआ। तो उस टाइम पर जब ये डिबेट चल रहा होता है दोनों राजा के बीच में, तो वहां पर एक चिरंजीवी संत होते हैं जो एक क्रो के फॉर्म में होते हैं, who is known as काकभूषणी. So as you know that Ashwathama and Hanuman ji, they are all Chiranjeevi. They are always absorbed in chanting the holy names of the Lord. तो काकभूषणी भी हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं और वहीं पर पुरुषोत्तम धाम में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहते हैं। तो वो ये सब देख रहे होते हैं ट्री के ऊपर बैठकर, और फिर जो है वो आके विटनेस बनते हैं और कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये राजा इंद्रद्युम्न ने ही बनाया था सतयुग में। सो we will be reading this. We will just take another 10 minutes and then we will wind up the session. The story is about to finish. So I request everybody just to be with me and bear with me. Then we will have a very rapid fire, quick, short quiz. So now the story goes like this, that however there was a crow named Bhushandi, Kaakbhushandi, who has been living on the divine banyan tree near the temple, continuously chanting the holy names of Lord Ram for years. The crow was watching the whole incident from the banyan tree. He informed that the temple was actually built by King Indradyumna and in the absence became covered with the sand, and King Gala Madhav excavated it. So अब जो है फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और ब्रह्मा जी सबसे पहले वहां पर टेम्पल के डोम के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है उसके ऊपर एक फ्लैग टाई करते हैं. So as you know that this darshan of this Sudarshan chakra is as equivalent to having darshan of the three deities Jagannath, Baldev, Subhadra in the Garbhagriha of the temple. तो भगवान के दर्शन कर लो या दूर से सुदर्शन चक्र के दर्शन कर लो, उनकी एक ही मान्यता है. There is a story behind it why Sudarshan chakra has been established on the top of the dome of the temple, that we will narrate to you later on. और आज भी ये वहां पर सेरेमनी डेली होती है कि डेली जो है ऊपर पांडास जो है, इतनी ऊपर जो टेम्पल मोर देन 200 फीट बड़ा है, उसके ऊपर जो है सारे 2-3 पांडास की ड्यूटी होती है कि वो विदाउट एनी रोप और विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प वो चढ़ जाते हैं जस्ट बाय क्लाइंबिंग विद देयर हैंड्स एंड फुट. और उसके बाद बहुत सारे जितने भी फ्लैग्स वहां पे लोग चैरिटी में देते हैं उनको अपनी कमर पर बांध के ले जाते हैं. जो पुराने फ्लैग्स होते हैं उनको उतार के वापस लाते हैं और डेली जो है ऊपर सुदर्शन चक्र के ऊपर फ्लैग को चेंज करते हैं. So this is a very important ritual and it is being practiced till date. Every day from 4 o'clock to 6 o'clock, people sit on the outskirts of the courtyard of the temple and they witness this changing of the temple flag every day. It is considered to be very, very auspicious. और बोला जाता है कि अगर एक दिन भी मिस करेंगे टेम्पल का फ्लैग चेंज करने में, then they will have lot of inauspicious things happening. So they make sure that the flag is changed without fail. So now Brahma ji comes for the installation ceremony. So a lot of details are giving in the Skand Puran regarding this installation ceremony, how Brahma ji installed. There were so many yagyas performed, so many kinds of abhishek, so many kind of anushtan were done, which are very, very given in detail. And even the Lord spoke to the Brahma ji and then to all the demigods and even King Indradyumna. So because of time constraints, we will not be doing the details so much. And just to give you a glimpse, the installation was done on Purnima, full moon day of the Jeshth month, which is May, June.
तो मई जून के महीने में ही भगवान की इंस्टॉलेशन हुई, जिसको हम भगवान का बर्थडे कहते हैं, एंड वी सेलिब्रेट इट एज देव पूर्णिमा और स्नान पूर्णिमा। तो आप देख सकते हैं कि आज भी जो है ये स्नान वेदी बनाई जाती है टेम्पल में ऊपर, और वहां पर ये बेदिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जहाँ पे तीनों डीटीज को अंदर जो भगवान का गर्भगृह है वहां से लाकर उनको रखा जाता है, और जितने भी उनके पांडास होते हैं वो स्पेशल वाटर से उनका अभिषेक करते हैं। And it is called Dev Purnima because demigods also come in disguise form to bathe the Lord Jagannath on this very auspicious day. Though it is called the birthday of Lord Jagannath, it comes on the month of May and June, and it is known as Dev Purnima or Snan Purnima also. And it from this day the festivities of Rath Yatra begins. तो पूरा महीना उसके बाद जो है रथ यात्रा की सेरेमनीज का अलग अलग फेस्टिवल चलता रहता है पुरी में। ज्येष्ठ पूर्णिमा की जय, स्नान पूर्णिमा की जय। सो अब जो है बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ गए हम, कि अब राजा इंद्रद्युम्न जो है ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द इंस्टॉलेशन सेरेमनी। ब्रह्मा कहते हैं कि आई हैव नो पावर टू एस्टैब्लिश दिस क्षेत्र। श्री जगन्नाथ एंड yes. Madhuri, actually, the slide is, we are able to see only one slide. The slide is not moving. अच्छा, okay, let me see. कहाँ तक देखिए आपने स्लाइड? Madhuri, it's showing, it's talking about that crow named Bhushandi, Kak Bhushandi, वो वाली slide पर है. Okay, 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 I'll share it again. Okay. I'm sorry about it. There must be some technical glitch. I think now you can see, right? Yes, Madhuri, yes. So I will just revise what is being. Okay, so एक बार हम फिर रिविजन कर लेते हैं। You can see the slides again. कि काक भुशंडी जो है विटनेस करते हैं और बोलते हैं कि ये राजा गाला माधव का नहीं है टेम्पल, ये राजा इंद्रद्युम्न ने सतयुग में बनाया था। एंड द डिबेट वाज सेटल्ड एंड द आर्ग्यूमेंट वाज सेटल्ड। और फिर जो है ब्रह्मा जी को जब बुलाया जाता है इंस्टॉलेशन के लिए, तो सबसे पहले वो सुदर्शन चक्र पर फ्लैग टाई करते हैं, सो विच इज अ डेली रिचुअल ऑफ दिस टेम्पल। और फिर ब्रह्मा जी बहुत ही इलेबोरेट इंस्टॉलेशन सेरेमनी करते हैं बाय सिंगिंग द पुरुषा शुक्ता प्रेयर्स एंड लॉट ऑफ elaborate chanting of the Vedic hymns and a lot of elaborate अभिषेक सेरेमनी। और इसको स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। और इस दिन जैसे मैंने बताया कि सारे डेमीगॉड्स भी आ जाते हैं भगवान को स्नान कराने के लिए। और इसको ये ज्येष्ठ महीने की यानी कि मई जून की फुल पूर्णिमा, फुल मून डे जिस कहा जाता है, पूर्णिमा के दिन आता है। और इस दिन से ही रथ यात्रा की सारे फेस्टिविटीज शुरू हो जाते हैं। पूरा एक महीना का रथ यात्रा का शेड्यूल रहता है। किंग द्रुम जब राजा ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे में क्या शक्ति है, मैं कौन हूं जो जगन्नाथ जी को इंस्टॉल कर सकता हूं। आई हैव नो पावर टू एस्टैब्लिश दिस क्षेत्र। Sri Jagannath and his abode are eternally present in this world by his mercy. But what I will do is tie a flag on the top of the temple, so that anyone who simply see this flag from a distance and offer his obeisances will easily attain liberation. तो उनको यही भगवान की सुदर्शन चक्र की और इस फ्लैग के दर्शन करने की महिमा बताते हैं कि जो इसके दर्शन कर लेता है वो भगवान के दर्शन उससे अभिन्न है, तो उसको ऑटोमेटिकली भगवान के दर्शन मिल जाते हैं। तो पूरी पूरी में आप किसी भी एंगल में कहीं भी किसी डायरेक्शन में भी खड़े होंगे तो ये सुदर्शन चक्र आपको दूर से दिखेगा। और इवन द पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन ऑल्सो गो डाउन टू दिस सुदर्शन चक्र सो दैट दे कैन गेट ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर बहुत इलेबोरेट स्कंद पुराण में बताया हुआ है पुरुषोत्तम क्षेत्र के उस महात्म्य में कैसे राजा इंद्रद्युम्न और जगन्नाथ जी में एक्चुअल में कन्वर्सेशन होती है। सो वी आर गोइंग टू जस्ट गिव यू वेरी शॉर्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द टू।
तो राजा इंद्रद्युम्न जो है ही वांटेड ही बेग्स 3 बेनेडिक्शंस फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ। तो वो 3 बेनेडिक्शन मांगते हैं। तो प्रीति माता जी, आर यू देयर? ओके, नीतू माता जी, कैन यू रीड द फर्स्ट? Yes, Mataji. 3 boons king asked for from Lord Jagannath. After lots of yagnas, pujas, ceremonies, Lord Brahma installed the deities of Lord Jagannath, Baldev, and Subhadra. He offered many prayers to Lordship. Lord Jagannath spoke to King Indradyumna in front of all. King Indradyumna asked for 3 boons from Lord Jagannath. ओके, थैंक यू सो मच। तो वो सबसे पहला वरदान यही मांगते हैं भगवान से कि जगन्नाथ जी, आप जो है बिल्कुल भी सोना मतलब कि आपका दर्शन जो है 24 घंटे खुला रहना चाहिए भक्तों के लिए। और अगर 2 घंटे दर्शन बंद भी होंगे तो उसमें जो है डेमी गॉड्स आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। So as you know, all know that कि even any Hindu temple or any ISKCON temple, we always open the temple from in the morning from 9 o'clock to 1 o'clock, and then from 4 o'clock to again 9 o'clock in the night, as we do so in India. So लेकिन जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन जो है रात के 2 बजे तक भी खुले होते रहते हैं। क्यों खुले होते हैं? बिकॉज ये राजा इंद्रद्युम्न ने ही भगवान से बेनेडिक्शन मांगा था कि एवरी डे द टेम्पल विल बी क्लोज्ड ओनली फॉर 3 hours एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम द टेम्पल विल रिमेन ओपन फॉर एवरीवन टू कम एंड हैव योर दर्शन। So that is why Jagannath ji को कहा जाता है the most merciful Lord, because he is giving his darshan to each and every one of us, and we can come at any time of the day and even the night. तो रात को भी हम जो है भगवान के स्पेशल जो श्रृंगार वेश के जो पद्म वेश का जो भगवान पहनते हैं, स्पेशल जो शयन दर्शन होते हैं, वो भी करने जा सकते हैं रात को 2 बजे भी। So now second जो उनका बेनेडिक्शन होता है, as you can see, is regarding the भोगा। तो वो ये बोलते हैं, the offering of भोगा to you will continue the whole day, so much so that your palm will never be dry। तो यही बोलते हैं कि आप इतना यहाँ पर आप भगवान, क्योंकि आपका अन्न क्षेत्र है, यहाँ पर आप प्रसाद पाने आते हैं, तो आप इतना भोग जो है आपको हम चढ़ाएंगे और आप इतना खाइए कि उसके बाद, खाने के बाद जब आप अपना हाथ धोएंगे वॉश करने के लिए, तो जैसे आपके अभी हाथ गीले ही होंगे कि आपका दूसरा भोग का टाइम हो जाएगा। So you will give us the mercy by your प्रसाद, कि आप अपने भक्तों को इतना प्रसाद देंगे कि just by having प्रसाद they will go back to Godhead। तो यहाँ पर इसलिए वो भगवान जो है उनको कहते हैं कि आप सारा दिन खाते रहिए बस। That is why is called the eating God। Secondly, the offering of bhoga to you will continue the whole day, so much so that your palm will never dry। अब जो है जो थर्ड बेनेडिक्शन था वो बहुत ही स्ट्रेंज बेनेडिक्शन था, क्योंकि कोई भी मैरिड कपल ऐसा भगवान से नहीं मांग सकता वरदान, लेकिन इट शोज द ग्रेट डिवोशन ऑफ किंग इंद्रद्युम्न एंड हिज वाइफ गुंडिचा। तो वो यही बोलते हैं कि आप हमें बेनेडिक्शन दो कि हमारा कोई बेबी ना हो, कोई वंशज ना हो जो बाद में क्लेम कर सके कि ये हमारा मंदिर है, क्योंकि ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, जग के नाथ का मंदिर है, उनका ही मंदिर रहना चाहिए, ये भगवान आपका इटर्नल घर है। थर्डली वो बोलते हैं कि लेट मी बिकम चाइल्डलेस सो दैट नो वन इन माई फैमिली कैन डिमांड दिस टेम्पल ऑफ योर्स टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी। तो ये जगन्नाथ जी सुनकर बहुत ज्यादा उनका हिज हार्ट मेल्टेड एंड बाय सीइंग द डिवोशन ऑफ दिस कपल, एंड ही सेड लेट इट बी सो, दैट मीन्स तथास्तु, कि ऐसा ही हो, लेट इट बी, जो आप चाहते हैं आपकी इच्छा, वो तीनों वरदान आपको मिल जाए। सो ये तीनों वरदान मिलने के बाद जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जैसे मैंने बताया कि दिस टेम्पल इज नाउ इन जगन्नाथपुरी एंड दिस स्टोरी इज नाउ एंडेड। एंड इसका श्रुति फल क्या है? इसका श्रुति फल मीन्स व्हाट बेनेडिक्शन यू विल गेट बाय हियरिंग दिस पास टाइम।
So it is written in the Skand Puran that anybody who hears the pastimes of appearance of Lord Jagannath, Baldev and Subhadra becomes very dear to Lord Jagannath and goes back in this lifetime only. Hari Bol. जगन्नाथ स्वामी की जय। सो आप जिन लोगों ने भी जहां से भी ज्वाइन किया है, तो आपको ये बेनेडिक्शन मिलेगा कि आप जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय हो जाएंगे और इसी जन्म के बाद आप बैक टू गॉड हेड। चलिए, so we have there are so many teachings from this story if we go in detail, but majorly जो 3 मेन टीचिंग्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले है लौल्यम, लाइक किंग इंद्रद्युम्न को भगवान ने क्यों मैनिफेस्ट किया अपना ये फॉर्म, क्यों? क्योंकि ही हैड इंटेंस डिजायर टू सी द लॉर्ड, जिसे कहा जाता है इंटेंस ग्रीड। जैसे प्रभुपाद को भी एक डिवोटी, जब प्रभुपाद कार में बैठ रहे थे, एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, तो एक डिवोटी भागते हुए आया उनके पास और उनसे पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड हेड? तो प्रभुपाद ने बोला लौल्यम, विच इज इंटेंस ग्रीड और इंटेंस डिजायर। जैसे भागवतम में वर्स आता है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम यत् जन्म कोटि सुकृते न लभते, कि आप करोड़ जन्मों के पुण्य से नहीं जा सकते भगवत धाम, लेकिन अगर आपके अंदर बहुत तेज उत्कंठा है भगवान के धाम में जाने की, उनको सर्व करने की, तो आप डेफिनेटली जा पाएंगे। तो आपके अंदर वो ग्रीड होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हम लोग बहुत इंटेंस डिजायर रखते हैं भगवान के धाम जाने की, तो समहाउ और दी अदर जो है वो अरेंजमेंट भगवान कर देते हैं हमें धाम में जाने की, चाहे हम वैष्णो देवी जाने की इच्छा करें, चाहे हरिद्वार, चाहे वृंदावन। सो द लॉर्ड रेसिप्रोकेट्स एज अकॉर्डिंग टू अवर फीलिंग्स। तो यहाँ पर अगर इंटेंस डिजायर है राजा इंद्रद्युम्न का, तभी जो है भगवान उनके सामने मैनिफेस्ट होते हैं। और जैसे कि हम अद्वैत आचार्य के केस में भी देख सकते हैं, लाइक ही कॉल्ड फॉर द लॉर्ड टू डिसेंड। वो गौरांग भगवान के लिए पुकारते हैं कि तोरा ऊंचा संकीर्तन नाड़ेर हुंकार छाड़िया वैकुंठ आइनु सपरिवार। कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पुकारने की वजह से, बिकॉज ही फास्टेड एंड ही वर्शिप्ड the Lord with his actually worshipped his Saligram Shila with Tulsi Manjaris and Ganga water, and then he cried for the Lord to descend. उन्हें भगवान को रो रो के पुकारा कि आप प्लीज आइए और हरिनाम संकीर्तन का, कलयुग के धर्म की आके स्थापना करिए। तो उनके पुकारने की वजह से, उनकी लौल्यम की वजह से ही गौरांग महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। और जब महाभाव प्रकाश लीला करते हैं तो वो बोलते भी हैं कि आई हैव एडवेंटेड इन दिस लॉर्ड, आई हैव डिसेंडेड बिकॉज ऑफ योर इंटेंस प्रेयर्स। तो भगवान जो होते हैं कभी जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो अजन्मा है, ही इज बियॉन्ड दिस मेटीरियल मोड्स। हम हमारी तरह जो है रजोगुण सतोगुण तमोगुण में बंधे नहीं हुए, वो किसी कर्म बंधन में नहीं फंसे हुए। जो लिविंग एंटिटी होता है उसको फोर्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कर्म फल, कि वो किस पेरेंट्स के घर में उनका जन्म होगा और कैसे उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, कैसे उसको जो है सारी फैसिलिटीज, एजुकेशन, कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन भगवान जो होते हैं सिर्फ स्पिरिचुअल स्काई से मेटीरियल वर्ल्ड में अपनी इच्छा की वजह से, अपने मन की वजह से अपने आप अपनी लीला करने के लिए भक्तों के साथ स्पिरिचुअल स्काई से मेटीरियल वर्ल्ड में डिसेंड करते हैं, यानी कि प्रकट होते हैं। तभी भगवत गीता 4.7 में कहा जाता है, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्तवा देहम पुनर्जन्म ना एति माँ मेति सो अर्जुना। कि भगवान के जन्म और कर्म, द लॉर्ड्स एक्टिविटीज एंड हिज बर्थ अपीयरेंस आर बोथ ट्रांसडेंटल। वो भगवान अपनी मर्जी से करते हैं, वो किसी कर्म फल में या किसी मेटीरियल मोड्स के बंधन में नहीं फंसे हुए। तो ये अद्वैत आचार्य के पुकारने की वजह से भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं, और इंद्रद्युम्न महाराज के पुकारने, इंटेंस ग्रीड की वजह से ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रकट होते हैं। और सेकंड जो पॉइंट है वो है विद्यापति का डेडिकेशन टू सर्व द किंग। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वी आर ऑल्सो मेन ऑन मिशन। तो विद्यापति हमेशा अपना मिशन याद रखते हैं, ऑल्दो ही मेट
विश्वासु के सबर्ड राइट में अपनी वाइफ को मिलते हैं, he gets married, but he was always had one pointed focus on his mission, that his lord, his जो उनके राजा हैं इंद्रद्युम्न, उन्होंने उनको एक मिशन के लिए भेजा है, टू सर्च फॉर नील माधव एंड पुरुषोत्तम क्षेत्र. So it is just because of his dedication to serve the king that the king Indradyumna was able to see the Lord. तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा डेडिकेशन, हमारी सिंसियरिटी वाइल सर्विंग द लॉर्ड. और थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एज ऑल साधकास, एज ऑल स्ट्रगलिंग डिवोटीज हियर, कि विच इज महत अनुग्रह. दैट मीन्स के हम लोग वी शुड ऑलवेज take shelter of the seniors and try to follow the instructions, because महाजनों येन गता सा पंथा, कि हमें विम्सिकली अपने मन की मर्जी से, क्योंकि मन जो है सबसे बड़ा अभक्त है, so we should not follow our mind and do devotional service alone, but rather then we should take shelter of some senior devotee and follow their instructions and try to do devotional services in their shelter. ठीक है. सो राजा ने जो है फॉलो किया था नारद मुनि को. सो नारद मुनि ही एक्चुअली फॉलो नारद मुनि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि उनकी गाइडेंस में ही जो है भगवान ने मैनिफेस्ट किया. उन्होंने उनको हर स्टेप पे गाइड किया. जब भगवान नील माधव वहां पे डिसअपियर भी हो जाते हैं, सो ही वाज द ओनली वन टू गाइड किंग इंद्रद्युम्न दैट ही शुड फर्स्ट इंस्टॉल भुवनेश्वर, लॉर्ड भुवनेश्वर यानी कि लिंगेश्वर महादेव. उसके बाद आप नरसिंह भगवान को इंस्टॉल करिए, उनका सुंदर टेम्पल बनाइए. उसके बाद आप 1000 अश्वमेध यज्ञ करिए, सब ब्राह्मणों की, वैष्णवों की सेवा करिए. और उसके बाद जो है भगवान आपको सपने में सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे. सो द लॉर्ड ऑलवेज सेंड्स हिज एसोसिएट्स, स्पेशली नारद मुनि. आप देखेंगे चाहे वो भगवान कृष्ण के जन्म के लिए भी कैसे वो प्रोवोक करते हैं रावण को, कंस को. So it is the Lord always sends his sincere devotees in the form of Guru to us to guide us back to Godhead. Chaliye, thank you so much. So now if you allow, can we have a short rapid fire quiz? You can raise your hands. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Okay, so first question is, Raja Indradyumna कौन सी जगह के राजा थे? You can raise your hand. The screen. Ujjain. Who's speaking? आपको हाथ रेस करना है, like we will give chance to each and everybody. Okay, thank you for the answer. Yes, Ujjain. And what was the city called at that time? Okay, let me. Yes, Poonmasi Mataji. Hare Krishna Mataji, Avantika. Yes, thank you so much. It was called the city of Avanti, and the kingdom was called Malwa Raj, Malwa Kingdom. Thank you Mataji so much. Okay, so जो है okay, can anybody describe the Purushottam Kshetra in your own words? Any two features of Purushottam Kshetra? Nobody wants to do this quiz? Yes, Usha Mataji. Hare Krishna Mataji. First of all, it's shaped like a conch shell. So, Shankh Kshetra. Yes. And it is like, that's the main thing I remember now. Okay. Thank you for the contribution. You are exactly right. It is in the shape of a conch. That is why it is called Shankh Kshetra, right? And also there is it's Neelanchal Parvat is there. Yes. So Yes. If you try to remember, you are remembering slowly, but then you got the point right. It has a big, massive mountain, blue mountain,
which is called Nilachal. Right. अब याद करने की कोशिश करो. What else I told you about the mountain? Mountain के ऊपर और क्या क्या है? नील माधव के Yes. विग्रह है, Yes. which is made out of blue sapphire. Yes, yes, thank you so much. So beautiful, yes. कि वहाँ बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, नीलमय विग्रह. तो वो लक्ष्मी नारायण की बहुत ही सुंदर वहां पर दर्शन है, जिनको परम ब्रह्म कहा जाता है, जिनके दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है. और क्या क्या है? Anybody wants to share? Anybody else wants to try? Yes, Mataji. Yes, Silky Mataji. Kalpavriks. Yes, you got it right. आपको Yeah. चाहिए नहीं, you don't want your desires to be fulfilled. I have a list of Yes. desires. So Yes. we can ask from the Kalp Vriks. Kalp Vriks what है? वहां पर एक massive banyan tree. So what will you like to ask from the Kalp Vriks? More bhakti for Krishna so that I can serve more Krishna. Jai Hari Bol, all glories to you. So we are such Hare beautiful Krishna. All glories devotees to here. all glories to Prabhupada, all glories to Gurudev. And all glories to Jai. you, Mataji, for such Thank a you. narrating a beautiful story. I heard so many kind of version of this story, but first time ever I heard this kind of story, and that's really heart touched. Thank you, Mataji. So all a teamwork. We have our Nitai Priya team. All glories to the team. All glories to Guru Maharaj, Srila Prabhupada, all their mercy. Okay. So next question. और क्या क्या है वहां पे? कौन सा कुंड है? पुरुषोत्तम क्षेत्र का कुंड कौन सा है? I एक मिनट, नहीं सिल्की माता जी, Was I it think we can give chance Rohini to Kund? others. Yes, Bhavna Mataji, you got it right. Thank you so much. It is called as Rohini Kund. Yes. So what is the quality of this? What is the main quality of this kund? It's so pure water. When you take, I think, like bath in it, you Yeah. get to meet Krishna. Like we move to Godhead. You don't have Yes. to take rebirth. Yes, thank you so much. It is Mukti Pradata. It gives liberation instantly. So when we will glorify this dham, you will see the story में आता है कि an insignificant crows and just comes and take a dip in it, and it is immediately converted to a four-handed form of Vishnu. So all the dhamvasis in Jagannath Puri are actually the Vishnu Murtis only. So that is mentioned in the Skand Puran. So thank you so much for such very useful information and answering this question. Okay, और कौन सा आश्रम है वहां पर पुरुषोत्तम क्षेत्र के ईस्टर्न साइड पर? Shab. It was on the name of Shabri, like the caste. Yes, They used the yes. Shab ashram, something like that. Sabar Deepak ashram. Sabar. Yes. 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 Okay. Thank you so much. Okay. So राजा इंद्रद्युम्न किसको भेजते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में फाइंड आउट करने के लिए? Which one of his Yes, faithful servant? I can't hear you. Anybody was speaking? Mataji Vidyapati, his brother. Yes. पुरोहित, एक्चुअली वो उनके मिनिस्टर, उनके पुरोहित का ब्रदर होता है, Minister. not the king's brother. So yes, thank you for that. Means you all were listening so attentively. Thank you so much. Okay. So राजा इंद्रद्युम्न के जब वो विद्यापति वहां पर पहुंचते हैं, तो विश्वासु उनको बार बार मना क्यों कर देते हैं कि आप नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए नीलमाधव के? What was the reason why he was constantly refusing him to take for the darshan? Anybody wants to try? I can try. Okay. We have, yes, try Mataji. Because the moment Indradyum Maharaj appears, Neel Madhav's deity will disappear and the Shabars will lose their right to worship Neel Madhav. Yes, exactly. You have won my heart, Mataji. You are such a good Thank you so listener. much, I'm so Mataji. proud of you. Thank you you so so much. much. All my efforts are successful when we have such good listeners. So you have absorbed, you have got the crux of the matter, you have got the essence के
जो जितने भी सबर जाति के लोग हैं उनसे ये सेवा छिन जाएगी जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न आएंगे, बिकॉज ये प्रोफेसी उनको पता थी पहले ही, दैट इज व्हाई ही वाज ट्राइंग टू अवॉइड टू टेक विद्यापति फॉर द दर्शन ऑफ नील माधव. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विद्यापति कैसे मनाते हैं उनको जाने के लिए, क्या ट्रिक यूज करते हैं विश्वासु को कंसोल करने के लिए कि मुझे दर्शन के लिए जाना है, तो क्या ट्रिक यूज करते हैं? एनीबॉडी? पापहारनी माता जी. Hare Krishna Mataji. So Mataji, Vidyavati marries Vishvasu's daughter, and then he tries to convince Vishvasu's daughter that if Vidyavati does not get the darshan of the lordship, यानी अगर वो भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो वो अपने प्राण छोड़ देंगे. तो फिर विश्वासु की जो डॉटर है वो अपने फादर को कन्विंस करती है कि दैट अगर अगर आप विद्यापति को भगवान के दर्शन नहीं करने दोगे तो हम दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे. तो अपनी डॉटर के लिए Yes. मान जाते हैं. Yes, you know, so always daughters have a soft heart for like all the fathers have soft heart for their daughters, and so he used this trick. Okay. और अब वो राजा जब वो जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए तो वो क्या चीज लेके जाते हैं कि उनको रास्ता याद रहे? Mustard seeds. ओके, थैंक यू माता जी सो मच. ओके, और फिर जब वो राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचते हैं तो वो भगवान का गिफ्ट लेके जाते हैं, विच वॉज वेरी यूनिक गिफ्ट. तो क्या लेके जाते हैं भगवान का गिफ्ट राजा इंद्रद्युम्न को देने के लिए? It was a Flower, garland, flower, garland. yeah. Yeah, that is a very unique kind of garland. So can you describe it? Like the usual garland when we have 2-3 दिन के बाद उसके जो फूल होते हैं, it gets like मुरझा जाते हैं. But that Okay. garland had a very unique feature. Like it never lost its like essence, like the freshness and the fragrance. Yeah, it never fades away, it never dries, and it was divinely fragrant because it is offered by the demigods to Lord Neel Madhav. So it is from the spiritual world, and so it has all the spiritual qualities. Okay, thank you so much. अब इसके बाद जो है जब राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी एंटोराज के साथ निकल पड़ते हैं नीलाचल धाम के लिए, तो वहां पर आते हैं उड़ीसा के राजा, उत्कल देश के राजा उनसे मिलने के लिए, और उनके लिए एक बैड न्यूज लाते हैं अनफॉर्चुनेटली. सो व्हाट वाज द बैड न्यूज? तेज कर. प्रियंका माता जी. That Neel Madhav is disappeared from there. How he has disappeared? So anybody wants to try? नील माधव कैसे वहां से अनमेनिफेस्ट हो गए? एक Sandstone. Yes, thank you, Prabhuji. I don't know the name of Prabhuji, but some Prabhuji spoke. So thank you so much for sharing कि वहां पर एक रात को he tells कि we have had a very big heavy sandstorm and the whole temple had disappeared and Lord DT has disappeared and the whole temple is covered by now layers of sand. Okay, so फिर कौन से डिवाइन मैसेंजर ऑफ लव का प्रकट्य होता है और हु गाइड्स किंग इंद्रद्युम्न? नारद मुनि. ओके, थैंक यू. नारद मुनि की जय. नारद मुनि बजाए वीणा, राधा राधिका रमन नामे. ओके, और फिर जो है जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट इट सो मच एंड रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स, और फिर जो है नारद मुनि उनको कैसे कंसोल करते हैं राजा इंद्रद्युम्न को, बिकॉज ही वाज टोटली डिसहार्टेंड. ही थॉट दैट हिज डीप डिजायर टू सी नील माधव हैज बीन totally futile. So now how did he console Narad Muni? Narad Muni consoled King Indradyumna. Okay, Papharni Mataji. Hare Krishna. Go ahead. Yes. Yes. So, firstly, Narad Muni says that you should not be disheartened. आपको निराशा नहीं होनी चाहिए. It is all Lord's providence and the Lord will appear. पर उससे पहले आप पहले
शिव जी की स्थापना कीजिए जो No, that is the point he gave. But he said the Lord is Bhakta Vatsal. Lord is affectionate to the devotees. The Lord is never cruel to the devotees, appreciative of the sentiment of the devotees. The point is this, okay? कि वो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल घबराओ मत, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। जैसे कि एक गौ माता अपने बछड़े को, अपने वत्स को प्यार करती है, हमेशा अपने से कडल करके रखती है, उनको चाटती रहती है, तो भगवान भी अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। दैट इज वाई द लॉर्ड इज सेल्ड अहम भक्त पराधीनो, कि भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं हमेशा। और भगवान कहते हैं कि हमेशा कि मेरे भक्त वैष्णव मोरा प्राण, कि वैष्णव मेरे प्राण होते हैं। तो इसीलिए यू डोंट वरी, भगवान मैनिफेस्ट करेंगे, जस्ट वेट फॉर द टाइम टू कम। और फिर उनको बाद में वो 3 पॉइंट्स बताते हैं। तो अब ओके, विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन कि उन्होंने 3 वरदान मांगे। सो व्हाट इज द बेनेडिक्शन जो राजा इंद्रद्युम्न ने जब जगन्नाथ जी इंस्टॉल हो गए तब मांगे? तो कौन सा ऐसा बूंद था जो मांगा जो हमारे लिए, जिससे बहुत बेनिफिट हुआ, जिससे की वजह से हम लोगों को भगवान का महाप्रसाद जो है हमेशा मिलता है जब भी हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं? Please. Anybody wants to answer this? Any of Folks family? Okay, Neetu माता जी। माता जी, सिल्की माता जी कि जो ऑफरिंग ऑफ द भोग विल कंटिन्यू फॉर द होल डे, कि आप जैसे ही अपना एक भोग ग्रहण करेंगे उसके बाद आप हाथ धोने जाएंगे, एकदम इमीडिएटली आपका दूसरा भोग ही रेडी हो जाएगा, आपको दूसरा भोग ही पाना पड़ेगा जैसे ही आप Yes, अपना करेंगे। मतलब आपका yes, हाथ हमें सारा दिन प्रसादम मिलता रहेगा। yes. So this has benefited us so much. ओके, कि जगन्नाथ जी इज ईटिंग गॉड, और वो इतना प्रसाद भोग पाते हैं, और वो भोग पाके हमें इतना सारा ढेर सारा प्रसाद देते हैं कि भगवान को हम एक बार देते हैं और भोग लगाते हैं, तो और अभी वो हाथ धो के अभी सिर्फ खड़े ही होते हैं कि उनका दूसरे भोग का टाइम हो जाता है। तो द लॉर्ड इज सो मर्सीफुल कि just by having prasad we can go back to Godhead, and we will learn about the glories of Mahaprasad, Jagannath's Mahaprasad, in our future sessions. So just one last quick rapid fire questions for those who have not answered as yet, कि कौन से वो चिरंजीवी भक्त थे जिन्होंने राजा इंद्रद्युम्न और जो गाला माधव राजा थे उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि ये टेम्पल किसका है एक्चुअल में, तो वो किसने सॉल्व किया था आर्ग्यूमेंट, किसने डिबेट को सॉल्व किया था? कैन यू नेम दैट सेंट, कैन यू नेम दैट चिरंजीवी? Raghu Shuddhi. Yes, thank you so much. I think Vishal Prabhu spoke, right? Thank you so much. Thank you so much for listening so attentively. All glories to you. So we will end the session here, and I express my deepest gratitude to all the devotees who were on the call for more than 2 hours, and you heard us so attentively. So from all the Nitai Priya team, I express my deepest gratitude to each and every one of you, and I beg forgiveness for saying anything which was offensive to you and was against the Guru Parampara. So any mistake is my mistake, and the katha totally belongs to my Guru Maharaj, and we are just the loudspeakers, and our entire Nitai Priya team is just sincerely trying to serve the devotees. So in this service of servitude, in this spirit of service, which we have committed any mistakes, so please forgive us and embrace us like your children. We will try to serve you in the best of our capacity in future sessions. Thank you so much, and we will meet next Saturday, because next Sunday we have His Holiness Bhakti Marg Swami coming to our temple. So we have the whole day program. So we will meet same time, for Winnipeg devotees, which will be 6 p.m. And for Edmonton devotees, it will be 5 p.m. And for Indian devotees, it will be 5 a.m. in the morning, right? So the link and the timings and the poster of the
the session will be shared in the groups. And next week, we'll try to narrate 2 more stories, which will actually give you an elaborate reasons for why the Lord Jagannath has manifested in this special form, in which you can see that his form is not complete, and he has wide eyes, and he has a very rectangular kind of face, and he has his hands and legs are not there. So why he has taken this unique form, we'll try to find out the reasons according to the stories given in the scriptures. So please join the session next week, next Saturday. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Priya team ki jai. Thank you, Nitai Priya team soldiers. Thank you so much. All glories to you, and all it is your efforts, such beautiful presentations you have made for all the devotees. I am so proud of you. Thank you, dear devotees. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Mataji. Yes.